अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने जिस वजह से हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि मैं एक उस स्टेज से गुज़र के आया हूँ। मीन्स कि आपने अगर टाइटल पढ़ा हो तो आपको पता चला होगा कि कोरोना से लेकर सेहतयाबी तक का सफ़र। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जो बाकी थे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मदर, मेरी वाइफ, उन लोगों को भी हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल द एंड, यानी कि रिकवरी तक का जो सफ़र था ये किस तरह हुआ, क्या प्रिकॉशंस थे, क्या प्री रेकोजिट्स थे, और अब भी हम लोग जो है वो किस स्टेज पे हैं, और कंप्लीट जो है मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। मेरे कुछ करीबी लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस वीडियो के लिए, वरना शायद मैं इस वीडियो को बनाने का ना सोचता। शुरू में जब कुछ लोगों ने कहा तो मैंने उनकी बात को ज़्यादा वो सीरियस नहीं लिया। तो आप क्लिप आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल ए टू जी सारा के डॉक्टर ने मेडिसिन किस तरह की दी, हम लोगों ने क्या कुछ किया, कुछ देसी टोटका आजमाया नहीं आजमाया क्या। तो इसको शुरू करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारा जो है स्टार्ट किस तरह हुआ। जिस दिन ईद थी उस दिन हम लोगों की एक एक हमारी फैमिली ट्रेडिशन है कि हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर फिर नेक्स्ट डे मामू की तरफ, इसी तरह थर्ड डे दूसरे मामू की तरफ, यानी कि ये पूरा एक हमारा चलता रहता है। तो हम लोग इसी तरह ईद के दिन तैयार होके हम लोग जो है एक जगह, हमारी फैमिली गैदरिंग थी, हम लोग पहुंचे और वहाँ पर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। देन उसके बाद वापसी हुई, तो फिर हमारे घर भी बहनें वगैरह वहाँ पर भी थीं, फिर हमारे घर लोग आ गए कुछ मिलने के लिए। और वो जब यानी कि हमारे पास कुछ टाइम रुके, और उसके बाद ये हुआ कि हमारा जो एक था, यानी कि जब अभी वो यहीं मौजूद थे तो मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी, मेरे सर में दर्द थी और मुझे ड्राई कफ थी, जिस्म में दर्द थी। लेकिन बिलीव मी कि हम भी कोरोना को जस्ट लाइक एक आप ड्रामा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ये है कि हम लोगों ने एहतियात बहुत की। ऑलमोस्ट 2 मंथ हम लोग जो है वो बिल्कुल आइसोलेट रहे घर में लॉकडाउन के दौरान, फ्रॉम 19 मार्च टिल 19 मई, 20 मई तक। और ईद की भी शॉपिंग हम लोगों ने बिल्कुल नहीं की, यानी कि हम लोगों ने एहतियात काफ़ी बरती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोगों ने कोई ऐसी एहतियात नहीं की, या बाहर भी मास्क वगैरह यूज़ किया सारा कुछ। खैर, तो वो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद जो है वो सर दर्द था, ड्राई कफ थी, तो जो करीबी डिस्पेंसरी है मेरे, मैं वहाँ चला गया। मेरा एक कज़न मुझे साथ ले गया, और वहाँ जाके जब उन्होंने सुना कि ये इलामात हैं तो उन्होंने हमें डिस्पेंसरी से अंदर ही आने नहीं दिया, बल्कि वहाँ जो डॉक्टर था उसने एक नुस्खा लिख के मुझे पकड़ा दिया। और वो ये था कि एजोमैक्स थी 1000 mg, ठीक है, डेली की ये एक टैबलेट थी। उसके बाद एंटी एलर्जी थी सॉफ्टिन, वो उन्होंने 1+1 की डोज की डेली की, यानी कि एक सुबह एक रात के लिए। और एक पेनाडोल एक्स्ट्रा थी जो 3 टाइम्स अ डे थी। 3 दिन बाद जो है वो 3 दिन मेरा बुखार रहा और बहुत हाई फीवर रहा, 102 तक, 102.5 तक इवन के। और वो बुखार उसके बाद जो है मेरा उतर गया। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं, बिल्कुल, यानी कि आपके सामने कुछ चीज़ थी खाने में बिल्कुल दिल नहीं करता था। यानी कि सारे सिम्टम्स वही थे जो कि एक कोरोना के पेशेंट के होते हैं। मेरे घर एक दोस्त आए हुए थे, वो मेरे पास आए, वो कुछ टाइम के लिए रुके, और उन्होंने कहा जी कि मैंने जो है वो यहाँ से मैं टेस्ट करवाने आया हूँ। खैर, तो मैंने उन्हें भी यही कहा, मैंने कहा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके जो हैं चीज़ें बाकी वो आप उनको रेगुलर करें, और इंशाल्लाह ताला ये वैसे ही है, एक सीजनल है, जिस तरह मुझे हुआ इसी तरह आपको होगा, तो इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं जी कि मैं तो इसका टेस्ट कराऊंगा। और उन्होंने जब टेस्ट कराया तो तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी टेस्ट की रिपोर्ट आई, ऑलमोस्ट 4 to 5 days, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उस वजह से जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को भी डाउट हुआ, और हम लोग काफ़ी इस वजह से परेशान हुए, क्योंकि मेरी मदर, शी इज़ एजिड। उस वजह से थोड़ा सा था कि उनकी भी जो ही, यानी कि ये टाइम 5-6 दिन गुजरे तो मेरी मदर को भी जो है वो टेम्परेचर हो गया। खैर, उसके बाद ये हुआ कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये देखते हुए हम लोगों ने बस यही सोचा कि क्यों ना जो है इसका हम किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। और मेरी वाइफ जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने मुझे कहा जी कि मुझे बुखार भी है और सर दर्द भी, जिस्म में भी पेन है। तो हम नेक्स्ट डे जो है हम उसको ले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास ले जाके हमने सारा जो है उसको जब दिखाया, डॉक्टर ने बेसिकली हमें जो है वो उसको ब्रीदिंग इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यानी कि डर भी लगा, और हम लोग जो है फ़ौरन डॉक्टर के पास गए।
और डॉक्टर से जब मैंने डिस्कस किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है और चेस्ट पेन भी थी उसे। तो उसने हमें बेसिकली 3 टेस्ट लिख के दिए, जिसमें ब्लड सीपी था, ईएसआर और एक एक्सरे था लंग्स का। और जब वो एक्सरे वगैरह सब चीज़ें आई तो डॉक्टर ने कहा कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपको वो कोरोना के हैं, लेकिन अगर आप कोरोना का टेस्ट कराएंगे तो वो ये है कि एक बंदा थोड़ा सा जो है वो मेंटली और वो परेशान भी हो जाता है, और थोड़ा सा उसमें ये है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाता है जब वो पॉजिटिव आता है। तो अगर आप मेडिसिन तब भी यही मिलेंगी, और अगर आप अभी लेते हैं तो भी मेडिसिन आपको यही दी जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि आप टेस्ट ना कराएं, क्योंकि अब देखें 5 दिन के बाद अगर रिपोर्ट मिल रही थी एक लैब की, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट थे 7,500-8,000 रुपया, वो 2 दिन का गैप से देते थे, लेकिन उनके पास भी रश बहुत था। तो इस वजह से हमने टेस्ट ना कराने में याफियत समझी, और डॉक्टर की ने भी हमें यही तजवीज़ किया कि आप टेस्ट मत कराएं। और उसके बाद ये हुआ कि हमने जो है वो जब ये टेस्ट कराए तो डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद सारा जो है उसने हमें बताया कि जी ये कुछ मज़ीद टेस्ट जो हैं वो करवाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और उसने भी जो है जो टैबलेट्स थी वो क्या थी, उनमें एजोमैक्स थी 250 mg, और 5 डेज़ के लिए 1+1, यानी कि सुबह शाम, सुबह और रात। और इसके अलावा निम्स थी जो पेन के लिए थी, और सोलो कॉर्टी 250 mg ये इंजेक्शन था जो कि लगा उसी वक्त लगे, क्योंकि वो रेशा बहुत था। अच्छा, इसमें मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप जो है इसको भाप लें, और ये तो हमें डॉक्टर ने कहा जब भाप लेते हैं तो रेशा जो है आपके पूरे छाती पे फैल जाता है, और फिर उसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने किसी किस्म की कोई भाप नहीं ली। और फिर ये हुआ कि जो है यानी कि वाइफ को जब थोड़ा सा मेडिसिन लेनी शुरू की, और उसमें हमें फील हुआ कि हम तीनों के जो सिम्टम्स थे वो सेम थे, लेकिन तीनों की जो स्टेजेस थी वो डिफरेंट थी। लाइक मेरी मदर जो है फर्स्ट स्टेज से ऊपर नहीं गई, मैं भी शायद सेकंड स्टेज को टच किया हूँ, क्योंकि मेरा टेम्परेचर बहुत तेज़ था और मुझे बिल्कुल होश नहीं था। हालांकि मेरा बिजनेस इस तरह का है कि मेरा जो व्हाट्सएप, मेरा मोबाइल, मेरा ऑफिस, तकरीबन मोस्टली जो है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इन टच रहता हूँ। तो मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट यानी कि शायद जब से मैंने काम शुरू किया, जब से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने तकरीबन मोर देन 18 आवर्स 20 आवर्स जो है मैंने वो यानी कि मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीवियर कंडीशन थी। और जो मेरी वाइफ है उसकी वो बिल्कुल सेकंड स्टेज के एंड तक गई, क्योंकि जो उसका प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने हमें एक तो ये सजेस्ट किया कि आप ऑक्सीमीटर एक मिलता है वो ले लें। वो भी मैं अगर आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो ऑक्सीमीटर बेसिकली 1200 से 1500 रुपये तक का है मार्केट में। और जब मैं लेने गया तो तकरीबन जो है वो मीटर मार्केट में जो इस वक्त ब्लैक हो रहा है, क्योंकि एक तो है नहीं, शॉर्टेज है। लाइफ केयर कंपनी का मुझे जो है बड़े कॉन्टैक्ट वगैरह लड़ा के तो तकरीबन 3500 का मुझे कॉस्ट किया। बहुत कम लोगों के पास था। मैं लोकल मार्केट, होलसेल मार्केट पे गया मेडिसिन की, तो वहाँ से मुझे मिल गया। उससे ये था कि डॉक्टर ने कहा कि आप ऑक्सीजन चेक करते रहें अपनी वाइफ की, अगर 90 से नीचे जाती है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, मे बी इस सूरत में इनको एडमिट भी किया जा सकता है। लेकिन हम वो चेक करते रहे। उसको जब ब्रीदिंग का इशू आता था 92, 91, एक दो दफ़ा थोड़ा नीचे भी गई, लेकिन फ़ौरन जो है वो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं, कुछ उसके जो भाभी हैं उसके भाई डॉक्टर थे, उस वजह से वो कनाडा में थे और सारा कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे थे। उनसे हमारी व्हाट्सएप पे काफ़ी बात हुई, उन्होंने कुछ लंग्स की एक्सरसाइजेस बताई, और ये सारी एक्सरसाइजेस वगैरह करके हमने जो है वो उसको काफ़ी हद तक ऑक्सीजन को मेरी वाइफ ने बहाल कर लिया। लेकिन ये है अल्लाह ताला का करम हुआ बहुत ख़ास। और मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी भी गुडविल होती है, लेकिन अपनी भी जो विल पावर होती है, सॉरी गुडविल कह गया, विल पावर होती है, लेकिन ये है कि आपका जो एक इम्यून सिस्टम होता है और एक आपका जो एक आपकी अपनी जो एक यानी कि आप उसको खुद आपको लड़ना पड़ता है। हर जगह जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मीन्स कि अगर आप दूसरों की बातों में आए, न्यूज़ सुनते रहें, डेली कितने बंदे मारे हैं, ये वो सारा, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम लोग दूर रहे, और बिल्कुल यानी कि हम लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मीनवाइल बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स थे वो घर आना चाहते थे। मैं कुछ से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, कुछ से जो है मैं ऑफिस में भी नहीं मिला, और उन खैरियत दरियाफ्त की तो मैंने उनसे कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बस आप दुआ करें। तो बाकी ये है कि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आपका कहीं पता चल जाए किसी नेबरहुड में या आगे पीछे मोहल्ले में, तो फिर वो पुलिस आ जाती है, घर सील, ये वो सारा, यानी कि वो तो हम उस तरह की किसी खराफात में नहीं पड़े, हमने बस अपना जो है वो किया सारा ये। अच्छा, बाकी ये है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर से जब मैंने डिस्कस किया, जो कि मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन भी ये थी, मेरे एक हकीम दोस्त हैं जो कि कराची के हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हकीम मोहम्मद जाहिद। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ये जो सना मक्की है बेसिकली, और डॉक्टर ने भी यही कहा, दोनों की ओपिनियन यही थी कि अगर सना मक्की लेने से आप जो है वो ये समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। सना मक्की बहुत गर्म है और आपको ये डिहाइड्रेशन हो सकती है इससे, और आप वेंटिलेटर पर जा सकते हैं।
इवन कि कोरोना से आप खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे जाएं या ना जाएं, लेकिन सना मक्खी का कावा लेने से आप वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो इसलिए आप जो है अपना इसको बिल्कुल मत यूज़ करें। हमने बिल्कुल, हालांकि हमने मेरी सिस्टर ने बड़ी वो कहीं से लेके और मुझे तकरीबन पाव के करीब वो स्पेशल जो है एक बंदा भेज के उसने मुझे भेजा, लेकिन वो पैकेट बंद पड़ रहा। हमने जब ये उनसे सुना, डिस्कस किया, तो हमने यूज़ नहीं किया। और किसी किस्म का टोटका हमने, कोई भाप, कोई ये, कोई कावा, कोई कुछ भी, बिल्कुल भी हमने नहीं लिया। ये था बस, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हमने वो ली। उसके अलावा ये है कि हमने ये किया कि इसको जो है सना मक्खी वगैरह भी सर बता चुका हूँ आपको। चेस्ट कंजेशन जो थी उसमें डॉक्टर ने हमें सख्ती से मना किया। मैंने पहले बताया कि जी स्टीम बिल्कुल नहीं लेनी, और इससे जो है वो हम क्योंकि रेशा जो है वो पूरी तरह फैल चुका होता है। फिर हमने ये किया कि बहुत 2-3 दिन ऐसे गुजरे जो मेरी वाइफ बहुत अपसेट रही। मैंने उनको काफ़ी हद तक मोटिवेट किया, इवन कि वो मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। यानी कि जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, उनको मैं टेम्परेचर लेने के लिए या मेडिसिन देने के लिए, तो वो कहती थी कि आप, तो हम लोगों ने यानी कि हम उस कंडीशन से गुजरे और बहुत ही एक तकलीफ दे वो थे। मेरा डिस्कस करने का आप लोगों से मकसद ही है कि देखें, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी दवा या जिसका इलाज ना हो। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो हम लोगों ने भी बस एक इस यानी कि मुस्लिम होने के नाते, एक कामिल मुसलमान होने के नाते, हमारा एक पक्का अकीदा था कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है तो हम बिल्कुल सेहतियाब होंगे। अगर ज़िंदगी नहीं लिखी तो इंसान तो चलते चलते भी में भी दूसरा सांस ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हुए, मेरे एक और क्लाइंट है कराची के, बड़े अच्छे हमारे डॉक्टर साहब हैं, और वो भी कोरोना के पेशेंट डील करते हैं। उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई वो थी 7 डेज़ के लिए मोंटीगेट 10 mg उन्होंने हमें कहा, और उन्होंने कहा कि ये आप अपने खाने के फ़ौरन बाद लें। और इसके बाद जो है रिजिक्स उन्होंने 10 mg बताई, और 3 टाइम्स अ डे उन्होंने कहा ये भी आप साथ लें। उसके अलावा हमने बहुत सारे और लोगों से जो है डिस्कस किया। मेरे एक कज़न हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें जिनकैट सिरप 2+2 यानी कि 2 टेबलस्पून सुबह 2 रात। उसके बाद CC1000 जो कैल्शियम की टैबलेट थी, उन्होंने कहा कि ये जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा आप इसको लेते रहें, इवन कि 1 मंथ तक भी अगर आपको चलाना पड़ता है तो आप इसको चलाएं। वो 10 टैबलेट्स आती हैं ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर में, वो एक सुबह और एक शाम को। और उसके बाद विटामिन डी है वो वीक में एक दफ़ा कम से कम लें। और इसके बाद ये होता है कि फिर जो है हमने इसको क्या किया कि खांसी का सिरप भी उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। और जो 2-3 अगले आने वाले दिन थे वो बहुत शदीद थे, और उसमें जो है वो तबीयत में काफ़ी अप डाउन रहा। कभी कंजेशन होती, कभी शदीद अटैक होता खांसी का, और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो परेशान कुन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो गई। मेरा कुछ डॉक्टर से डिस्कशन जब हुई तो उसमें उनसे कहा कि क्या एहतियात ज़रूरी है। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाएं। दूसरा यूं करें कि कोई केमिकल लाइक मोर्टीन, ये जिस तरह कॉइल्स हो गई, या मोर्टीन के जो स्प्रेज हैं, मच्छर मार स्प्रे, और ये जो केमिकल आप घर में जो सरफेस क्लीनर है, इसको बिल्कुल यूज़ मत करें। क्योंकि मेरी वाइफ की ये रेगुलर यानी कि था वो कि वो सफाई वगैरह के लिए यूज़ करती थी, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। और इस कंडीशन में उन्होंने कहा जी कि इस तरह की कोई चीज़, मॉस्किटो कॉइल्स होगी, स्प्रेज होगी, इनसे बिल्कुल परहेज करें, ये बहुत हार्मफुल हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या थे और ईटिंग हैबिट्स क्या थी, अगर हम उस पर बात करें तो वो ये था कि हमने ये सारी तो चीज़ें छोड़ दी। नाश्ते में हम लोग अंडा लेते थे एक सिंपल, और चाय का कप। और इसके अलावा जो मेडिसिन थी रेगुलर, वो दिन में जस्ट फ्रूट्स लेते थे। उसमें खुबानी था, खुबानी थी, आड़ू हो गया। उसके बाद खुबानी की जो इवन की गुठली होती है उसमें जो बादाम निकलता है, वो भी डॉक्टर्स ने हमें कहा कि अच्छे होते हैं उनके, यानी कि आप उसको भी लें। हम उसको ड्राई करके वो भी निकाल के हम लोग बादाम भी खाते थे। उसके बाद आम, आड़ू, चेरी और पपीता। और मोस्टली 5 बजे हम लोग चाय लेते थे। फिर डेली फ्रेश गोश्त जो है वो मंगवा लेते थे हम लोग, मटन जो है, और तकरीबन उसकी यखनी बना के हम लोग जो है वो पूरा दिन वो यखनी जो है हल्की आंच पर हम लोग रख के पकाते थे, और एक एक रोटी या 1.5 रोटी उसके साथ हम लोगों ने खानी शुरू की तकरीबन एक। हाँ, उसमें एक चीज़ ये था कि अदरक डालते थे बारीक कटी हुई, और वो अदरक आखिर में हम चूस पी लेते थे। उससे हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदरक एज आ एंटीबायोटिक काम करती है, हमें उसने बहुत नेचुरल एंटीबायोटिक है, बहुत ज़्यादा उसने फ़ायदा दिया। और फिर यह है कि हमारी तकरीबन अभी हमें जो है वो ऑलमोस्ट 17 दिन तकरीबन हम लोग हो गए हैं इस, यानी कि पूरे प्रोसीजर से गुजरते हुए।
और पहले डे हम फर्स्ट डे हमने एक्सरे करवाया, देन थर्ड डे, देन फिफ्थ डे, तो उसमें हमें काफ़ी फ़र्क फील हुआ। और अभी ये है कि इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब जो है हमें जब मिले लास्ट टाइम तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा काफ़ी रिकवरी है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है ये आपका बेसिकली जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जिसकी वजह से आप लोगों ने काफ़ी इसमें जल्दी जो है अपने आप को जो है वो आप लोग बेहतरी की तरफ आए हैं और रिकवरी की तरफ आए। और एक डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन लिख के दी उसका नाम था लिव लॉक्स। वो पहले उन्होंने 5 टैबलेट्स दी थी, मैं शायद बताना भूल गया, डेली की जो थी वो एक सुबह एक शाम, फिर एक सुबह एक शाम, और एक नेक्स्ट तकरीबन 2.5 दिन की। फिर उन्होंने वो 3 दिन के लिए मजीद दी, और रोज़ का उन्होंने एक कहा, और कहा कि रोज़ की एक टैबलेट, और ऑक्सीजन आपने डेली चेक करनी है। उसके बाद हम 4 दिन के बाद अपने आप को जो है बिल्कुल यानी कि 100% परफेक्ट फील कर रहे थे। और फिर ये था कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि डॉक्टर के मशवरे के अलावा आप कोई देसी टोटका बिल्कुल मत आजमाएं, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमने ये कोशिश की कि घर में स्पीकर्स थे, सूरह रहमान की तिलावत हम लोग लगा देते थे, और उसके अलावा आपको उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। कोशिश करते थे कि वुज़ू में रहें, अपने आप को साफ़ रखें, अपना इर्द गिर्द का जो माहौल था, कमरा था, टीवी लाउंज था, उसको साफ़ रखें। और बाकी ये था कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि हम पढ़ते रहे, हमने इसको अपने विर्द रखा। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको जो भी इस स्टेज से गुजर रहा है, देखिए ये चीज़ ऐसी है कि जितने मेरे दोस्तों से या जितने मेरे क्लाइंट से ये चीज़ डिस्कस हुई है, वो यही कहते हैं कि ये चीज़ सब पे आनी है। अब इस चीज़ का अब कोई जो है वो ऐसा, जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं आएगी, प्रॉपर वो नहीं आएगा, उस वक्त तक हम जो है इस चीज़ से निकल नहीं सकते। तो मेरी आपसे बहुत हद तक गुजारिश है, मैं आप लोगों के आगे ये यानी कि कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और अगर आप लोग ज़रा सा भी अपने आप को खांसी या बुखार या जिस्म की दर्द में फील करते हैं, तो फ़ौरन बजाय जो है वो कोरोना का टेस्ट, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमारे सिम्टम्स 100% वही थे। हमें सिर्फ अपने डॉक्टर्स ने मना किया कि आप लोग जो है वो आप लोगों का यानी कि साइकोलॉजिकली बहुत इस पे बैड इफेक्ट आ सकता है। लाइक माई मदर काफ़ी एजिड है, फिर वो बीपी की पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन, इसके अलावा और बहुत सारे उनके इश्यूज हैं, शुगर का है। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए चीज़ ठीक नहीं होगी। इवन कि अगर मैं भी टेस्ट कराता और खुदा न खास्ता, बल्कि खुदा न खास्ता क्या कि वो तो डॉक्टर्स ने कहा कि सिम्टम्स सारे वो थे और वो पॉजिटिव आता, तो फिर मदर की तबीयत भी खराब हो सकती थी मजीद, क्योंकि ज़रा हम लोग एक जगह पे रहते हैं। इस वजह से ये था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र था, हम लोग अपने आप को जो है हम लोगों ने लोगों से दूर रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा चौथा दिन है, मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि बस आप लोग, हाँ, सदका हम लोगों ने दिया, सदका हर बला को टालता है, और वो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों ने सदका दिया, और सारा ये जो है प्री रेक्विजिट्स पोस्ट रेक्विजिट्स मैंने आपको बता दिए। अब भी आके कल हमने जो है वो पहली दफ़ा सालन खाया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वापस रूटीन पे आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचे, ताकि जो लोग इसमें हैं और जो लोग इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जी वो उनको ये हो सकता है, या वो साइकोलॉजिकली बहुत डाउन है, तो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बातों से काफ़ी फ़ायदा होगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप लोगों ने अगर चाहें तो अपना प्लाज्मा जो है डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 वीक के बाद हम अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, और उसमें एक एंटीबॉडी की स्पेसिफिक एक अमाउंट होती है, अगर वो होती है तो हम डेफिनेटली अपने प्लाज्मा को डोनेट करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।